Assalamu alaikum, class 9th. Hope you all are fine. Today I'm going to discuss about the rainfall condition in Pakistan and also discuss about the climate and the climatic region of Pakistan. First of all, I am discussing about the rainfall. Pakistan is located in a dry region and major parts of its experience are dry climate and experience of the some areas in the north and the northwest where humid conditions prevail over small areas. अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इन पाकिस्तान के अंदर हम रेनी सीजन्स की बात करते हैं तो देयर आर द थ्री रेनी सीजन्स ऑफ द देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ द रेनफॉल इन पाकिस्तान बट here we are discussing only the two season. The one season is a monsoon rain in summer, or the other one is the winter rain. The monsoon season or the summer rain. Summer rain or the monsoon rainfall is concentrated in the July, August and the September. यानी कि monsoon rain जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होती है. And over the large part of Pakistan, most of the rainfall is associated with the monsoon cycle. उसके अलावा ये कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो मानसून साइकिल की वजह से पाकिस्तान के अंदर होती है. द मानसून कम्स पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट. अगर आप लोग इस मैप में देखें तो आपको पता चलेगा कि मानसून जो विंड्स हैं वो पाकिस्तान के ईस्ट जो पाकिस्तान का यहाँ से यानी कि खलीज बंगाल से पाकिस्तान में मानसून विंड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं. इस डायरेक्शन में वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं तो ज़्यादातर जो रेन मानसून की है वो इंडिया में बरस जाती है और पाकिस्तान जो है वो रिसीव करता है लेस मानसून रेनफॉल एज़ कम्पेयर टू द इंडिया. यानी कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में मानसून विंड्स जो है वो या मानसून रेंज किस तरफ से आती हैं तो वो ईस्ट से पाकिस्तान के अंदर वो इंटर होती हैं. अगर उसके बाद ये कि दैट इज़ द वाई द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल. द हिल एंड द माउंटेन्स इन द नॉर्थ रिसीव मोर दैन 50 cm of the rainfall and amount decrease sharply as one gets into the plain. और जैसे जैसे हम बात करें कि ज़्यादातर जो मानसून रेनफॉल है वो ये इस एरिया में जो है वो रिसीव की जाती है और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो मानसून रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है. अब हम बात करते हैं कि मरी रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून. और मरी जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है मानसून के अंदर. एंड द लोवेस्ट रेनफॉल रिसीव्ड बाय द नोकंडी का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है. अदर जो हमारे पास हेडिंग आती है दैट इज़ द विंटर रेन. और अदर नेम ऑफ द विंटर रेन इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न डिप्रेशन. इट्स मीन कि विंटर रेंज जो हैं वो हमारे पास कहाँ से आती हैं. द विंड्स क्लाउड ऑफ द विंटर रेन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. यानी कि ईरान और अफ़गानिस्तान जो है यानी कि ईरान और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो वेस्ट है पाकिस्तान का उसकी तरफ से जो विंड क्लाउड्स जो विंड्स या जो रेन है वो पाकिस्तान की तरफ आती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन या फिर उसको हम बोलते हैं विंटर रेन्स. विंटर रेन्स फॉल इन पाकिस्तान इज़ हाईली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न डिप्रेशन विच ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी. उसके अलावा ये कि दे ट्रैवल अक्रॉस द अफ़गानिस्तान एंड ईरान. या अफ़गानिस्तान और ईरान से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आती हैं. रीच द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. और पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट की तरफ जो है वो वेस्टर्न पार्ट की तरफ से वो पाकिस्तान में इंटर होती हैं. इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हाईलैंड्स रिसीव मोर रेनफॉल. अगर हम बात करें वेस्टर्न विंटर रेनफॉल की तो हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है वो विंटर रेनफॉल को ज़्यादा रिसीव करता है. यानी कि हमारा बलूचिस्तान और KPK का एरिया जो है वो रेनफॉल ज़्यादा रिसीव करता है एज़ कम्पेयर टू हमारा पंजाब और सिंध जो हमारी विंटर रेंज हैं. अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि दिस रेनफॉल इज़ द वाइटल फॉर द बलूचिस्तान एंड द ड्राई एरियाज़ हैज़ द सिग्निफिकेंस फॉर द रबी स्पेशली फॉर द वीट क्रॉप्स. और ये हमारी जो विंटर रेनफॉल्स हैं दैट आर बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स और स्पेशली फॉर द वीट क्रॉप्स. यानी कि हमारी जो गंदम की फसल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है. वेस्टर्न डिप्रेशन बिगन इन द दिसंबर एंड कंटिन्यू टिल द स्ट्रेंथ अप टू द मार्च. और वेस्टर्न डिप्रेशन की जो विंड्स हैं या क्लाउड्स हैं या अगर हम बात करें बारिश
बारिशें हैं ये कब से हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होना शुरू होती हैं और कब से होना शुरू होती हैं, दैट इज़ बिगिन इन द दिसंबर और टिल मार्च। दिसंबर से लेकर मार्च तक ये बारिशें जो है उनका एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। आगे हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान। When we are talking about the climatic condition of Pakistan, then first of all we have to discuss about the what is the climate. Climate is a basically average weather condition of a place over a long period of the time. किसी भी इलाके या किसी भी जगह की एक मौसमी सूरत हाल, एक लंबे अरसे के लिए उसकी जो मौसम की सूरत हाल है उसको हम बोलते हैं उस इलाके का क्लाइमेट। अच्छा जी, अगर अब हम डिफ्रेंशिएट करें वेदर और क्लाइमेट के, तो वेदर जो है वो डे टू डे हमारी वेदर जो है वो डे टू डे हमारी सिचुएशन है मौसम के बारे में, और जो क्लाइमेट है दैट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो मैयर की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि हम क्लाइमेट को कैसे मैयर करते हैं, तो देयर आर द मैनी एस्पेक्ट्स विच आर हेल्पफुल टू मैयरिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इसमें सबसे अहम चीज़ है कि नियरेस्ट टू द सी, कि उसकी सतह समंदर से कितनी उसकी नज़दीकी है या दूरी उसकी समंदर से कितनी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी रेट, हवा में नमी का तनासुब कितना है, सबसे अहम चीज़ उसमें जो है वो टेम्परेचर है कि दर्जा हरारत उस जगह का देखा जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट आर हेल्पफुल इन मेजरिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसमें सबसे अहम चीज़ है लैटीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसके अलावा है नेशनल वेजिटेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन। ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लाइमेट को मैयर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आपके पास सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन दैट इज़ गिवन इन द पेज नंबर 62, द एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर ऑफ द सम प्लेस और द कंट्री ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट। लाइक द फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट ऑफ द लाहौर इज़ द सेमी ह्यूमिड एंड द एक्सट्रीमली हैज़ द ड्यूरिंग समर एंड द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ये आपके पास क्लाइमेट की डेफिनेशन दी गई है। अब आज जो हमारा टॉपिक, जो सबसे अहम टॉपिक है दैट इज़ द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान। यू कैन लुक एट द पेज नंबर 65। यहाँ पे आपके पास एक कलर्ड मैप दिया गया है दैट इज़ शोइंग द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द पाकिस्तान। इसके अंदर नंबरिंग दी गई है। नंबर 1 इज़ द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आपके पास कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स है, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट है, ये आपके नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दैट आर द वेस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ द पाकिस्तान। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट जो है इसका स्नोवी विंटर है, यहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ आपका सर्दी होती है, जनरल विंटर स्प्रिंग रेंस, और यहाँ पर सर्दियों में और जो है वो बाहर के मौसम में यहाँ पे बारिशें होती हैं। इसके अलावा है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज़, ये आपके पास सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। यहाँ पर हमारे पास इन्होंने स्पेसिफिकेशन कर दिया है कि वो कौन कौन सी जगहें हैं। यहाँ पर आपके पास चाही आता है, कुर्रम जो है वो एरिया है, ये एरिड एंड ड्राई एरिया है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड के अंदर अगर आप देखें तो ये थर्ड नंबर का है, और थर्ड नंबर के अंदर देयर आर द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। ये आपका पंजाब है और ये आपका सिंध है, द अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन। अब यहाँ पे इसकी क्लाइमेट कैसा है? हाई समर टेम्परेचर, यहाँ पर गर्मियाँ जो है वो सख्त गर्मी होती है यहाँ पर, एंड द लेट मानसून रेनफॉल, और यहाँ पर बारिशें होती हैं मानसून की। उसके अलावा आपका लास्ट वन अगर क्लाइमेटिक रीजन की बात करते हैं दैट इज़ द ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया, ये आपके पास 4 नंबर की जो है ये इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, तो मॉडरेट टेम्परेचर है एंड द लो रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है लेकिन यहाँ पर बारिशों की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब हम स्पेसिफिकली हर एरिया को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तमाम डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 64 एंड 66 के अंदर डिटेल उसकी जो है वो मेंशन है, बट मैं इसको डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि हम सबसे पहले जो है वो नंबर ये आपके पास जो है वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सब कॉन्टिनेंटल हाईलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये है दिस एरिया इंक्लूड्स द हिमालयाज़, कश्मीर वैली, एडजस्टेंट एरिया ऑफ द चित्राल, सवात, कोहाट। इसके अलावा यहाँ पे बस आ जाता है वज़ीरिस्तान, ज़ोब, लोरालाई, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा। ये तमाम एरियाज़ जो हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स, यानी कि तमाम एरियाज़ इनमें जिनके मैंने नेम्स लिए हैं, ये तमाम नेम्स आपने करने आई रिपीटेड कि यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ हैं। यहाँ पे आपके पास हिमालय है, कश्मीर वैली है, चित्राल, सवात, कोहाट, वज़ीरिस्तान, ज़ोब, लोरालाई, गिलगित
सफ़ेद, बल्तिस्तान एंड कोयटा। द प्रिंसिपल क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक, अगर हम यहाँ के इन तमाम जो हमारा फर्स्ट आपके पास जो आती है हेडिंग सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड की बात करते हैं, यहाँ की क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आती है कि द होल एरिया आर द कोल्ड स्नोवी विंटर, जेंटल विंटर एंड द स्प्रिंग रेंस। यहाँ पर जो है ये स्नोवी विंटर है और यहाँ पर जनरल रेंज जो है वो विंटर और स्प्रिंग में होती है। रेनफॉल ऑफ दिस एरिया डिपेंड मोर अपॉन द फ्रीक्वेंटली एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैन ऑन द मानसून। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो मानसून से ज़्यादा जो है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वेस्टर्न डिप्रेशन, यानी कि विंटर रेनफॉल्स पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट है एज़ कम्पेयर टू द जो है वो मानसून रेन। आगे आपके पास जो चीज़ आती है वो आपके पास आती है सेकंड, आपके पास हेडिंग है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये वाला जो हमारा पास एरिया है दिस इज़ द वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड द एट द सेम टाइम एट द ड्राइस्ट रीजन ऑफ द पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एंड द ड्राई रीजन है। इट इज़ द सब्जेक्टेड डस्ट स्टॉर्म एंड द ब्लोइंग सैंड प्रैक्टिकली थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो चलते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है कि एक्सट्रीमली हॉट डस्टी विंड्स आर ब्लोन हरान इन समर एंड कंटिन्यू इनटू द चाही। हरान में यहाँ पे हमारे पास हरान डेजर्ट है और चाही का ये जो एरिया है ये चाही का एरिया है। इन तमाम एरियाज़ में जो है वो डस्टी स्टॉर्म्स चलते हैं। एक्सट्रीम aridity and the heat and the dust are the chief characteristic of this region. Sand dunes are the widespread and the prevail over the whole area. Nokandi has mean annual rainfall of less than 2 inches, और यहाँ पर नोकंडी का जो एरिया है दैट इज़ द ड्राइस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर 2 इंचज़ रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है, सबसे कम रेनफॉल। अब हमारे पास आ जाता है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड। अगर हम लो लैंड की बात करते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड की, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं आपके पास ये वाला एरिया आता है आपके पास पंजाब एंड द सिंध का, अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन। दिस रीजन्स इंक्लूड्स होल ऑफ द प्लेन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से हम ये कोस्टल एरिया को निकाल देंगे, सिर्फ हमारे प्लेन्स जो हैं उसके अंदर शामिल हैं। इसके अगर हम करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं द एनुअल रेनफॉल इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और यहाँ पर जो है डस्ट स्टॉर्म आर फ्रीक्वेंट इन द समर ओवर द होल लो लैंड में यहाँ पर जो है वो डस्ट स्टॉर्म आते हैं। द लैंडस्केप एंड द अमाउंट ऑफ द एनुअल रेनफॉल हैज़ कंसीडर वेरिएशन। अब हमारे पास लास्ट वन आ जाता है ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड। ये वाला जो हमारा एरिया है दिस मेजर रीजन इंक्लूड्स अ साउदर्न कोस्टल एरिया। हमारे साउथ का जितना भी कोस्टल एरिया हमारा साउथ है और इसका जितना भी कोस्टल एरिया दैट इज़ इंक्लूडेड इन द ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन। The most outstanding characteristic of this area is the steady inflow of the sea breeze throughout the summer। कि समर में जो है वो समंदर की हवाएं जो है वो ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं। ह्यूमिडिटी इज़ हाई, यहाँ पर हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड द बोथ द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर आर द लो। यहाँ पर एनुअली टेम्परेचर जो है वो कम होता है। द एनुअल रेनफॉल इज़ मोर दैन द 7 इंचज़, और यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 7 इंचज़ जो है उससे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा कोस्टल एरिया डैट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। मकरान कोस्ट है, लसबेला कोस्ट है, और उसके अलावा लास्ट वन जो है वो लोअर सिंध कोस्ट। ये हमारी जो है वो कोस्टल लाइन है। अब हमारे पास अब हमारा टॉपिक है द इफ़ेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट ऑन द ह्यूमन लाइफ पर क्लाइमेट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ द क्लाइमेट जो है वो एग्रीकल्चर पे भी हैं, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी बढ़ते हैं, लोगों की वे ऑफ लिविंग भी बनती हैं। क्लाइमेट के जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो नेशनल वेजिटेशन में भी होते हैं। उसके अलावा जो क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स हैं वो जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी पर भी पड़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में भी और उसकी क्लासिफिकेशन में भी, और उसके अलावा जो है फिशरिंग टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। आपके पास पेज नंबर 66 के अंदर तमाम टॉपिक लिखा क्या है। इसके अंदर यही है कि क्लाइमेट अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ डीपली। क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन लाइफ को बहुत डीपली जो है वो अफेक्ट करता है। ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। आप इस पूरे टॉपिक को जो है वो हेडिंग वाइज भी जो है वो कर सकते हैं। लाइक आप जो है वो हाई लैंड जो है उसको अलग से उसका क्लाइमेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक जो हमारे जितने भी स्नोवी एरियाज़ हैं जहाँ, यानी कि जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पर द पीपल बिल्ड्स देयर हाउस
हाउसेज विद स्लोपी रूफ़, वो अपनी जो है वो ढलवान वाली छतें बनाते हैं ताकि जब स्नोफॉल हो तो वो आसानी से जब उन पर धूप पड़े तो वो मेल्ट हो जाए। उसके अलावा जो है वो यहाँ के लोग जो है उनकी समर जो है वो उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। इनडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटडोर एक्टिविटीज़। जब मौसम वहाँ का हार्श होता है तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आप सेपरेटली ख़ुद भी इसका नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कि क्लाइमेट ऑफ द, अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज़ के क्लाइमेट की बात करें तो देयर इज़ द इंटेंसिटी इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन एरिया। इट मीन्स दैट द समर आर द हॉट एंड द विंटर आर द कोल्ड। तो प्लेन एरियाज़ के अंदर क्लाइमेट जो होता है वो स्फीयर किस्म का होता है, यानी कि विंटर विंटर आपका कोल्ड होगा और समर आपका जो है वो हॉट होगा। दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट, अच्छा इस तरह के दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज़ अ वेरी यूज़फुल फॉर द डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ द वेज क्रॉप्स एंड वेजिटेशन एंड द फ्रूट्स। और इसके अलावा ये है कि ये दैट्स वाई दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल। देयर आर द डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, इसीलिए प्लेन एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, डेंसिटी पॉपुलेटेड हैं, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा आबादी है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान। एंड द इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। और यहाँ के लोगों का, ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो जो है वो एग्रीकल्चर है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की क्लाइमेट की बात करें तो हमारा पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है दैट इज़ कवर्ड थ्रू द माउंटेन्स। यहाँ पे माउंटेन्स हैं और दिस एरियाज़ आर द 1000 ऑफ द मीटर हायर दैन द सी लेवल। ये एरिया सतह समंदर से जो है वो हज़ारों किलोमीटर जो है वो ऊँचा है। द टेम्परेचर इज़ लोअर, और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम है बिकॉज ऑफ द हाइट। इन समर द टेम्परेचर ऑफ द माउंटेन राइज फॉल बिलो टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 0 सेल्सियस। यहाँ पर नुक्ता जो आपका विंटर है वहाँ पर दर्जा हरारा जो है वो 0 डिग्री में पहुँच जाता है एंड द स्नो फ्रीक्वेंटली, और यहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर द लिमिटेड ड्यूरिंग द विंटर, और यहाँ के लोगों का जो एक्टिविटीज़ हैं वो विंटर में लिमिटेड हो जाती है। पीपल स्टोर फूड आइटम्स, लोग अपने खुराक के आइटम स्टोर कर लेते हैं एंड अदर नेसेसरी कमोडिटीज़ बिग फॉर द विंटर सेट्स। डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर पीपल शिफ्ट देयर कैटल्स फ्रॉम द माउंटेन एरियाज टू द प्लेन एरिया। सो जैसे ही मौसम बहुत हार्श हो जाता है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपने कैटल्स के साथ जो है वो प्लेन एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स आर आल्सो फाइंड इन दिस एरियाज। यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा पीपल ऑफ दिस एरियाज आर द हार्ड वर्किंग। यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग है। टूरिज़म जो है वो प्रॉस्पर ड्यूरिंग टू द पिक्चरियस सीन्स। यहाँ के जो नज़ारे हैं इनकी वजह से और प्लेजेंट क्लाइमेट की वजह से ये एरिया जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है एक तरह से पाकिस्तान का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट एरिया। तो सबसे अहम चीज़ है कि क्लाइमेट जो है द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट एरिया पाकिस्तान इज़ टू हॉट एंड द ड्राई। पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ड्राई है। देयर इज़ अ मच डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। और सबसे अहम चीज़, अगर आप डेजर्ट के बारे में बात करते हैं तो डेजर्ट का डे एंड नाइट टेम्परेचर में बहुत सा डिफरेंस होता है। अगर डे बहुत ज़्यादा हॉट है तो जो जितनी जल्दी हीट जो है वो सैंड अब्जॉर्व करती है इतनी जल्दी वो हीट को जो है वो रिलीज़ कर देती है। यानी कि जैसे ही सनसेट होता है डेजर्ट के अंदर तो जो है वो टेम्परेचर फ़ौरन से गिर जाता है एंड द हीट वेव्स ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के टाइम गर्म हवाएं चलती हैं एंड डस्ट स्टॉर्म आर आल्सो एक्सपीरियंस द साउदर्न पार्ट ऑफ द पंजाब एंड द नॉर्दर्न एज वेल एज साउदर्न एरिया ऑफ द सिंध हैव द स्पेशली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये आपका ईस्टर्न पार्ट और पाकिस्तान का ये नॉर्दर्न एरिया थोड़ा सा और यहाँ पे आपका साउदर्न पार्ट, ये तमाम एरिया जो है वो पाकिस्तान की जो है वो डेजर्ट कैरेक्टरिस्टिक रखता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बलूचिस्तान प्लेटियो की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। तो ये एक्सट्रीमली हॉट है ड्यूरिंग समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो सबसे अहम चीज़ जो है वो आपके पास आ जाती है कि ड्यू टू द हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर वाटर शॉर्टेज भी है आपके पास बलूचिस्तान प्लेटियो में। तो देयर इज़ द सिस्टम ऑफ द कारेज़। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स हैं ताकि पानी की कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। तो कारेज़ यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि कारेज़ क्या चीज़ है। यहाँ के लोग जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो कारेज़ बनाते हैं, दैट आर द अंडरग्राउंड वाटर चैनल। इंशाल्लाह कल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लेशियर्स एंड द ड्रेनेज सिस्टम। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉरेस्ट।